Assalamu alaikum students. Today the topic which we are going to discuss is borax. We will discuss about its preparation and reactions. Dear students, if you have not subscribed my channel, please subscribe it. Borax. The chemical name of borax is sodium tetraborate. The formula is Na2B4O7.10H2O. Naturally occurs as tinkle, and it is found in the dried up lakes of Tibet and California. Here you can see the structure of borax, Na2B4 and O7. It is found in the powdered form. We will discuss some of the methods of the preparation for borax. First method is the reaction of acid and salt. Here one thing is to be remembered that whenever you react acid and salt, they will produce acid and salt. The nature of product will be different from the nature of the reactants, but the result will be same. It means acid react with salt to form acid and salt. In this reaction, when boric acid, which has the formula H3BO3, react with salt, which is soda ash or sodium carbonate, they will prepare salt, which is borax, Na2B4O7, with the formation of carbonic acid. Actually, whenever water react with carbon dioxide, they will form carbonic acid. तो यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है, एसिड और सॉल्ट को रिएक्ट करवाएं, एसिड और सॉल्ट ही बनेगा. बोरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट आपके पास साल्ट है, जबकि बोरेक्स आपके पास साल्ट है और कार्बोनिक एसिड एक एसिड है. एसिड और सॉल्ट का रिएक्शन किया, सॉल्ट और एसिड ही बने. मूविंग टुवर्ड द सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन, सेकंड मेथड, बाय द मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्ट्स. दो सॉल्ट्स को मिक्स करें, आपके पास रिजल्ट में भी दो डिफरेंट सॉल्ट्स ही बनेंगे, बस नेचर उनकी पहले वालों से डिफरेंट होती है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कैल्शियम का ये सॉल्ट है, इसका नाम है कोलेमनाइट. कोलेमनाइट को जब हम सोडियम कार्बोनेट के सॉल्ट के साथ ट्रीट करते हैं, दो सॉल्ट को मिक्स करते हैं, तो मेटल्स एक दूसरे को रिप्लेस करती हैं. पहले आपके पास कोलेमनाइट था और अब ये क्या बन चुका है, बोरेक्स. इट मींस कि कैल्शियम इज रिप्लेस्ड बाय सोडियम मेटल, जबकि पहले ये सोडियम कार्बोनेट था और अब ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट. सोडियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स ने एक दूसरे को के साथ अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया, दो सॉल्ट्स को मिक्स किया, रिजल्ट में आपके पास दो सॉल्ट्स ही बने विद साइड प्रोडक्ट, और इस साइड प्रोडक्ट का नाम है आपके पास सोडियम मेटाबोरेट. इस सोडियम मेटाबोरेट को फर्दर हम यूज कर सकते हैं इन द थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप में आप देख सकते हैं व्हेन सोडियम मेटाबोरेट इज ट्रीटेड फर्दर विद कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल प्रोड्यूस बोरेक्स along with the preparation of sodium carbonate. ये आपके पास थर्ड मेथड था. फोर्थ मेथड है आपके पास, क्योंकि जो बोरेक्स है अगर वो नेचुरली अकरिंग हम उसको देखें तो वो टिंकल की फॉर्म में है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोरेक्स एंड टिंकल? एक्चुअली जो आपके पास टिंकल होता है वो हाइड्रेटेड फॉर्म है, डेका हाइड्रेटेड फॉर्म. बोरेक्स के साथ .10H2O ये रिप्रेजेंट करें, इट इज हाइड्रेटेड फॉर्म. जबकि अगर हम इसी टिंकल को हीट अप करें, ये आप देख सकते हैं एरो के ऊपर जो सिंबल है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द हीटिंग अप द टिंकल. टिंकल को अगर हीट अप किया जाए तो इसमें से वाटर इवेपोरेट हो जाता है. सबसे पहले आपने क्या करना है कि टिंकल को लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर के साथ ट्रीट करना है और उसके बाद आपने इसकी इवेपोरेशन करनी है. इससे क्या होता है कि वाटर इवेपोरेट हो जाता है, लीविंग बिहाइंड the dried crystals of borax. Next, moving toward a very important characteristic of borax, कि जब बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए, बोरेक्स को वाटर के साथ ट्रीट किया जाए, एज अ होल इस सॉल्यूशन को क्या होना चाहिए? याद रहे कि बोरेक्स एक सॉल्ट है. आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं. तो अगर इस सॉल्ट को वाटर के साथ ट्रीट करें तो क्या होना चाहिए, किस चीज की फॉर्मेशन होनी चाहिए? वही होना चाहिए जो न्यूट्रलाइजेशन के रिवर्स प्रोसेस में होना चाहिए, एसिड और बेसिस दोनों बनने चाहिए. इट मींस के सॉल्यूशन को न्यूट्रल रहना चाहिए. बट यहाँ पे क्या होता है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलाइन इन नेचर. द क्वेश्चन अराइजेस के
अगर बोरेक्स एक सॉल्ट था तो इस सॉल्ट को पानी में डालने से एसिड और बेसिस दोनों क्यों नहीं बने, या सॉल्यूशन सिर्फ इस बेसिक क्यों है, अल्कलाइन क्यों है? तो आंसर लाइज इन द फैक्ट दैट ड्यू टू इट्स हाइड्रोलिसिस, इसकी हाइड्रोलिसिस कुछ इस तरह की होती है कि इसका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है। क्या होता है हाइड्रोलिसिस में? एक्चुअली अपॉन हाइड्रोलिसिस बोरेक्स यील्ड बोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल उसी तरह के साल्ट को वाटर के साथ ट्रीट करें, एसिड और बेस ही बनता है। कौन सा एसिड बनता है आपके पास? बोरिक एसिड। और कौन सी बेस बनती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों चीजें बनी, लेकिन बोरिक एसिड इज अ वीक एसिड। हमें कैसे पता चला कि ये एक वीक एसिड है? बिकॉज इट आयोनाइजेस टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट। क्योंकि जो बोरिक एसिड बनता है उसकी आयोनाइजेशन बहुत कम होती है। वो एसिड वीक एसिड होते हैं जिनकी आयोनाइजेशन कम हो, जो अपना प्रोटॉन इजीली लूज ना करें। नेक्स्ट, बेस कैसी बेस है ये? while sodium hydroxide is a strong base। हमें कैसे पता चला? because it ionizes to very large extent। ये आपके पास रिएक्शन है कि बोरेक्स को जब हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, दो चीजें बनी, एसिड और बेस। एसिड कौन सा एसिड है? बोरिक एसिड। जबकि बेस कौन सी बेस है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बोरिक एसिड इज अ वीक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है एज अ होल। Moving toward the very important reaction of borax or very important test, that is borax bead test. For the borax bead test, you have to make a loop at the end of platinum wire। ये आप देख सकते हैं platinum wire, और उसके एंड पे आपने एक लूप तैयार करना है। इस लूप को आपने इस फ्लेम के ऊपर हीट अप करना है और उसके ऊपर स्मॉल पाउडर्ड बोरेक्स का ऐड कर देना है, स्प्रिंकल कर देना है। दोबारा आपने इसको हीट अप करना है। हीट करने से ये जो बोरेक्स है, it will be converted into colorless glassy glass like beads on this loop। इस लूप के ऊपर एक पर्ल सा बन जाएगा, एक मोती सा बन जाएगा, जो कि बिल्कुल कलरलेस होगा। अब आप किसी भी सॉल्ट का अगर चेक करना चाहते हैं कि इसमें कौन सा रेडिकल मौजूद है, जो कि आपका अंडर एग्जामिनेशन है, आपने इस सॉल्ट को इस ग्लासी मैस के ऊपर स्प्रिंकल करना है और दोबारा से आपने इसको रीहीट करना है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में भी और रिड्यूसिंग फ्लेम में भी। ये आपके पास प्लैटिनम लूप है। प्लैटिनम वायर के एंड पे एक लूप आपने बनाया जिसके ऊपर आपने बोरेक्स को हीट अप किया और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्लासी मैस बन चुका है। What is the actually chemistry of borax bead test? सबसे पहले जो आपने बोरेक्स लिया था उसको आप हीट अप करते हैं, इट डिकम्पोज, ये डिकम्पोज हो जाता है सोडियम मेटाबोरेट में और बोरिक एनहाइड्राइड में। हमारा कंसर्न इस बोरिक एनहाइड्राइड के साथ है क्योंकि वाटर यहाँ से एलिमिनेट हो चुका है। इसको अब हम क्या बोल रहे हैं? बोरिक एनहाइड्राइड। इस बोरिक एनहाइड्राइड को ट्रीट किया जाता है किसी भी सॉल्ट के साथ जो कि आपको दिया गया है, आपने एग्जामिन करना है। फॉर एग्जांपल यू आर प्रोवाइडेड विद द कॉपर साल्ट, आपने क्या करना है कि उस कॉपर ऑक्साइड को इस बोरिक एनहाइड्राइड के ऊपर जैसे ही स्प्रिंकल करते हैं, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कलर्स की बीड्स आ सकती हैं। इन द केस ऑफ कॉपर आपके पास जो कलर होगा बीड का, इट विल बी ब्लू इन कलर। तो यहाँ पे आप जैसे जैसे मेटल को चेंज करते जाएंगे उस बीड का कलर भी चेंज होता जाता है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम में डिफरेंट कलर्स होते हैं इन मेटल्स के, क्रोम, मैग्नीज, निकल, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हॉट और कोल्ड स्टेट में इनके कलर्स और हैं और रिड्यूसिंग में इनके कलर्स डिफरेंट होते हैं।